जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इन शारदीय नवरात्रों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। ये जानकारी है उन गर्भवती महिलाओं के लिए जो कि हर साल माता की उपासना में इन 9 दिनों में रहती हैं। इस बार वो गर्भवती हैं, तो किस प्रकार से अपने व्रत को वो कंटिन्यू रखें कि व्रत उनका खंडित ना हो। दोस्तों, अगर आपके घर में भी किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, तो आप अपने व्रत को किस प्रकार से रखेंगे कि आपका व्रत खंडित ना हो। कहीं इमरजेंसी ऐसी हो गई हो कि आपको इस बार अपने शहर से अपने घर को छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा हो, आपने व्रत का संकल्प लिया हुआ है, तो अपने इस व्रत को किस प्रकार पूर्ण करेंगे, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो संपूर्णता से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारे वीडियोस मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन वीडियोस को भी देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। प्लेलिस्ट नवरात्रि 2023 में जाएंगे, आपको वहां पर सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो आज का जो ये वीडियो है उन गर्भवती महिलाओं के लिए है, माताओं के लिए है, जिनको अभी व्रत करना है और वो समझ नहीं पा रही हैं कि गर्भावस्था में वो किस प्रकार से व्रत करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसके लिए शास्त्र क्या कहता है। गर्भवती अवस्था में आप कब तक किसी व्रत को धारण कर सकती हैं, देखिए शास्त्रों में वर्णित है और आमतौर पर ये हम अपने परिवार के लोगों की राय लें या डॉक्टरों की राय लें, वो भी बताते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कोई भी महिलाएं 6 माह की जब तक वो गर्भवती हैं तब तक वो व्रत उपवास कर सकती हैं, उसका फल उन्हें प्राप्त होता है। 6 मास के बाद में व्रत उपवास में नहीं रहना चाहिए, यहां तक कि मंदिर जाने की भी मनाही हो जाती है। तो अगर आप भी 6 महीने के पहले की आपकी गर्भावस्था है तो आप व्रत धारण कर सकती हैं शारदीय नवरात्रों का, इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपकी शारीरिक परिस्थिति ऐसी नहीं है, हेल्थ आपका साथ नहीं दे रहा है, गर्भावस्था में कई लोगों की देखिए प्रथम जो माह होता है उसी से दिक्कतें आ जाती है, कई लोग बेड रेस्ट में होती हैं, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अगर खराब है तो खाने पीने की, क्योंकि व्रत उपवास में देखिए बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको अगर आप मानेंगी तो स्वास्थ्य खराब होगा। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आप किसी भी आचार्य से, पुरोहित से अपना व्रत करवा सकती हैं नवरात्रि का। उससे पहले अगर आपके घर में आपके हस्बैंड कर देते हैं, आप अगर ससुराल में हैं, वहां पर आपकी सास ससुर, कोई भी आपके बदले इस व्रत को, नवरात्रि के व्रत को आपके लिए, क्योंकि आपने अगर संकल्प लिया है तो आपका व्रत है, ये आपके लिए रखता है पूरे नियम से, तो इसका भी फल आपको प्राप्त होगा। व्रत को खंडित नहीं माना जाता है। अब दोस्तों, कई लोगों के घर में बच्चे का जन्म होता है, तो देखिए ऐसी अवस्था में जो सूतक होता है, तो सूतक देखिए आमतौर पर 41 दिनों का मान्य भी होता है, कई जगहों पर 21 दिनों का मान्य होता है। तो इस बीच अगर शारदीय नवरात्रि पड़ रहा है, सूतक है, आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो देखिए पूरे परिवार में कोई भी व्रत नहीं कर सकता। जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं उनके भी कुछ कुछ दिनों तक के सूतक लगता है। तो ऐसे में फिर व्रत कौन करेगा? तो देखिए, अगर आपके घर में किसी ने भी, आपकी माता ने या आपने, हस्बैंड ने, किसी ने भी संकल्प लिया हुआ है शारदीय नवरात्रों के व्रत का, तो व्रत तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हम अपने आचार्य से, किसी पुरोहित से इस व्रत को कंटिन्यू रखवाते हैं। वो इस व्रत को चाहे तो अपने घर में या किसी मंदिर में कर सकते हैं, हमारे नाम से संकल्प लेकर के उस व्रत को जब वो करेंगे तो उसका फल हमें ही, हमारे परिवार को ही प्राप्त होता है। तो अगर सूतक है तो आप इसी नियम से इस व्रत को करेंगे। उसी प्रकार से पातक, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और परिवार में ये शारदीय नवरात्रि का व्रत होता आया है हर साल, इस बार भी होना है, ऐसी विषम परिस्थिति में भी आप अपने किसी भी आचार्य पुरोहित से इस व्रत को करवा सकते हैं, उस व्रत का फल भी आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, अब ये तो गर्भावस्था, सूतक पातक की बात हो गई। अब कई बार कई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है जिसमें कि अगर हम नौकरी पेशे में हैं तो कहीं हमें बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसी भी अगर कोई विपरीत परिस्थिति है कि आप शारदीय नवरात्रों का व्रत हर साल करते आए हैं, लेकिन इस बार ऑफिशियली आपको कहीं भेजा जा रहा है, या फिर आपका स्वास्थ्य भी अगर बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगी? तो देखिए, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो परिवार के सदस्य यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता है, तब इस
स्थिति में भी आपको किसी पुरोहित आचार्य से ही अपने इस व्रत को करवाना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता। इसके लिए या तो आप चाहे तो पूरी सामग्री उनको खरीद कर दे सकते हैं, सूतक पातक की स्थिति में तो आप वो भी नहीं दे सकते, और इसके बाद आप चाहें तो कैश सीधा पैसे ही उन्हें दे सकते हैं। अब कई लोगों के घर में देखिए बच्चे छोटे होते हैं। अब छोटे बच्चे हैं तो ये भी एक ऐसी परिस्थिति है जो कि थोड़ी विकट समस्या हो जाती है। छोटे बच्चों को छोड़कर अगर माएं व्रत करती हैं तो वो कैसे करें? तो इस स्थिति में भी आप आचार्य पुरोहित से उन्हें पैसे दे दीजिए, उन्हें सारी सामग्री आप खरीद कर दे दीजिए और उनसे आप इस व्रत को पूर्ण करवा सकते हैं। और जिस दिन भी वो हवन करेंगे उसका प्रसाद आपको बुला कर देंगे, उस प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए। उसके पहले संकल्प वो आपसे ले लेंगे तो वो आपका व्रत होगा और पूरा फल आपको ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से गर्भावस्था में सूतक पातक या कोई भी विकट परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, उसमें इन शारदीय नवरात्रों के व्रत को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करती हूं ये छोटी सी लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए भी उपयोगी साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों परिजनों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।